हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं लॉ स्टूडेंट्स के बारे में कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो 5 ईयर एलएलबी कर रहे हो, 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो, उनके अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा जो है इशू आ रहे हैं। ठीक है, बीसीआई ने, हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा? जो लोग अभी तक कॉलेज नहीं जा रहे थे उनका क्या होगा? जिनके अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है उनका क्या होगा? ठीक है, प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सभी पे स्ट्रिक्ट एक्शंस आए हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से आपके लिए जो नोटिफिकेशंस आए हैं, अपडेट्स आई हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शंस आए हैं, तो ये सभी लॉ स्टूडेंट्स को देखना जरूरी है जो कि 5 ईयर 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं या फिर जिनको अभी एआईबी में एग्जाम देना है। ठीक है, साथ ही में अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये कंप्लीट अपडेट सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एलएलबी कर रहे हैं या फिर अभी एलएलबी पास आउट की है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो देखो हाल फिलहाल में क्या हुआ, जैसे हम अगर कोई भी स्कूल, जैसे लॉ स्कूल्स हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज है, लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट में तो फिक्स रूल है कि 75% जो है अटेंडेंस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो नेम है वो हटा दिया जाएगा एडमिशन लिस्ट से। ठीक है, ये वाली रहती है। अब क्या हुआ फिलहाल में, देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है, लॉ जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो है कंपलसरी कर दिया 75% अटेंडेंस, और सभी बार काउंसिल को भी अपडेट्स दे दी। ठीक है, कि व्यापक उल्लंघन के खिलाफ जो है पीआईएल फाइल हुई है मुंबई यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और कुछ अन्य नोटिस भी जारी किए। तो हम पूरा जो पीआईएल है वो आपको समझाएंगे पढ़ के कि क्या हुआ है, अब आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से आपको जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो अपना कंप्लीट रखना है, एग्जाम के लिए क्या करना है। ठीक है, मेनली तो क्या होता है कि जो प्राइवेट, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनके अटेंडेंस वो लोग हैं जो कि फाइल कर देते हैं। ठीक है, वो जा रहे नहीं जा रहे, फिर भी उनकी 75% अटेंडेंस है जो कि कंप्लीट रहती है। साथ ही में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें जो है आपको कंपलसरी कर दिया है कि 75% अटेंडेंस है जो कि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हम जब एलएलबी पास करते हैं, ठीक है, चाहे वो 3 ईयर 5 ईयर कोई भी एलएलबी हो, तो हमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उसमें एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलता है हमें। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू वो हमें क्या होता है, जहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हम स्टेट में, ठीक है, वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट के साथ ही भेजना पड़ता है। उस अटेंडेंस को देखते ही हुए ही हमें जो है हमारा रजिस्ट्रेशन जो है पूरा होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ वो बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पीआईएल लॉ कॉलेज के सदस्य द्वारा दायर की गई है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, किस पर्पज से या फिर किस ऑब्जेक्ट से की गई, 3 ईयर और 5 ईयर दोनों जो प्रोग्राम, जो लॉ प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, ठीक है, मतलब जो एलएलबी होती है, ठीक है, छात्रों को अनिवार्य 75% उपस्थिति के नियम के दायरे में लाना है। ठीक है, कि 75% जो है अटेंडेंस क्राइटेरिया वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जो पीआईएल है, बार काउंसिल और जो यूजीसी को नोटिस भी जारी कर दिया। ठीक है, जिसमें विश्वविद्यालय को 75% अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने और अनुपालन करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। ठीक है, एमयू से संबंध कॉलेजों में उपस्थिति नियम, मतलब जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उससे जितने भी संबंधित कॉलेज हैं उन सभी के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लिए गए हैं। बाकी भी बार काउंसिल्स में, यूजीसी में निर्देश दे दिया गया है। तो यहाँ क्या होगा, यूजीसी के पास अगर चला गया, बार काउंसिल के पास चला गया, तो सभी स्टेट्स में भी स्ट्रिक्ट एक्शंस जल्द ही लिए जाएंगे। ठीक है, ये जनहित याचिका एक लॉ कॉलेज के जो संकाय द्वारा दायर की गई थी, उसका यही पर्पस था कि सभी स्टूडेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस का जो नियम है वो लागू कर देना चाहिए। ठीक है, मुंबई के जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज की एक जो लॉ कॉलेज है पूरा, ठीक है, उसके जो सदस्य हैं शर्मिला संदेश गुगे द्वारा जो है ये पीआईएल फाइल की गई है। ठीक है, इसमें 75% जो है अटेंडेंस का नियम जो है उसका व्यापक उल्लंघन नहीं होना चाहिए, 75% अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। सेंटर ने इस पे जो है थोड़ी चिंता भी जताई है कि
कई छात्र हैं जो कि मुंबई विश्वविद्यालय के अध्यादेश 6086 द्वारा निर्धारित अनिवार्य 75% उपस्थिति अंक को पूरा करने में जो है विफल रहते हैं। मतलब वो अपनी 75% अटेंडेंस है जो कि कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे। याचिका में दावा किया गया कि कम उपस्थिति मुख्य रूप से जो लॉ फर्म है उनके साथ इंटर्नशिप करने वाले या फिर लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए जो भी नियोजित होने वाले छात्रों के कारण है, जो कि लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर कोई अदर बिजनेस में इंक्लूडेड है, ठीक है, वो क्या है, वो कॉलेज जा ही नहीं पा रहे। जो उपस्थिति आवश्यकता को लागू करने के लिए लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके जो प्रोफेसर हैं उनके ओर से कार्रवाई की गई कि जो अटेंडेंस है वो कम हो रही है। देखिए, द पिटिशनर एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप बट कॉल्ड एब्सटेनिंग फ्रॉम क्लासेस फॉर द सेम अनएथिकल, स्टेटिंग दैट इंटर्नशिप इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लीगल एजुकेशन। मतलब याचिकाकर्ता ने इंटर्नशिप के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए ये भी बताया कि जो लोग क्लासेस नहीं लेते हैं, क्लासेस से दूर रहते हैं, ठीक है, टाइमली क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या है, इलीगल है एक टाइप से, ठीक है, अनएथिकल है। साथ ही में लीगली जो आप LLB कर रहे हो वो नहीं मानी जाएगी इसको, क्योंकि इंटर्नशिप है जो कि लॉ की जो पूरी एजुकेशन है उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है। जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। साथ ही में लॉ को लर्न करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्लासेस लेना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। However, pursuing internship by abstaining from classroom, lecture, practical, tutor, ठीक है, is extremely unethical on part of the student and illegal on part of all college, university to indirectly support the same by not taking any action against the defaulter, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि इंटर्नशिप छात्रों को जो कि प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो क्लासेस है उसमें प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, ट्यूटोरियल भी है, ठीक है। इंटर्नशिप करना छात्रों के लिए बेहद अनैतिक है और सभी कॉलेज विश्वविद्यालयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से डिफ़ॉल्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके इसका समर्थन करना गैर कानूनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के थ्रू जो है एक PIL फाइल हुई है उसमें, ठीक है। साथ ही में UGC को नोटिस चला गया है, BCI को नोटिस चला गया है, तो सभी स्टेट्स पे भी अप्लाई होने में टाइम नहीं लगेगा।